स्वागत है आपका स्टडी 96 इस चैनल पर। आज हम लोग कीडन गार्डन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होता है और ये सीटेट में निश्चित आती है। अभी तो 2 दिन सीटेट का हो गई ऑनलाइन और अभी बाकी है फरवरी तक जाने वाले एग्ज़ाम्स है, तो इसमें ये आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स में अगर नहीं भी आया भी तो कुछ ना कुछ इसमें आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हम लोग। इनका फ्रोबेल जन्मदाता है, मतलब कीडन गार्डन प्रणाली जो है उसका जन्मदाता फ्रोबेल है। यह आता है प्रश्न कि कीडन गार्डन का जन्मदाता कौन है, तो फ्रोबेल है, तो जर्मनी का रहने वाले हैं। फ्रोबेल ने सन 1839 ईस्वी में एक विद्यालय खोले थे जिनका नाम उन्होंने खुद ही कीडन गार्डन रखा था। और कीडन गार्डन जो शब्द है वो 2 भाषा से मिलकर बनता है, एक है कीडन और दूसरा होता है गार्डन। और यहाँ कीडन का मतलब होता है बालक, जो कीड हम लोग बोलते हैं कीडन, कीडन वही है, उसका बालक होता है। और गार्डन का मगध मतलब तो हम सब जानते हैं कि बगीचा होता है। और इसी को कहा गया कि कीडन और गार्डन अगर एक में मिला देते हैं तो इसका हो जाता है बालकों का उद्यान, मतलब बालक जिसमें अच्छे से सीख सकता है। उनके द्वारा कथन है, मतलब फ्रोबेल जी के द्वारा कथन है कि विद्यालय बालकों का बगीचा है जिससे बालक स्वच्छंदता के रूप परिवेश में खेल सके। कहने का मतलब ये है कि बालक किसी भी बगीचे में खेल सकता है और अच्छी तरह से वो उसका आसपास के जो पर्यावरण है कि उसी में वो सीख सकता है। इनका कहने का मतलब यही था और इनका ही कथन था कि बालक बगीचा में अच्छा से सीख लेगा। और इस प्रणाली में है कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। इसका नाम ही फ्रोबेल जी ने रख दिया है कीडन गार्डन। और इसमें बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है, किसी भी तरीके के तनाव नहीं दिया जाता है। बच्चे खेलते खेलते इन सब चीज़ों को, वो हर चीज़ों को सीख लेता है। ये इनका फ्रोबेल जी का कथन था। उन्होंने इस प्रणाली का लाभ भी बताया है कि इस प्रणाली का आखिर लाभ कैसे होता है। शिशु शिक्षा पर बल शिशु शिक्षा पर बल, मतलब जो बच्चा होता है वो इसमें वो खेल के द्वारा ही सीखता है। खेल के द्वारा शिक्षा, बालकों की स्वतंत्रता, सामाजिक भावनाओं का विकसित होना, प्राकृतिक वातावरण के साथ अध्ययन। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे बच्चे हैं जो उनको हम खेल के माध्यम से सिखाएंगे और उसमें वो स्वतंत्रता तरह से, उन्हें कोई दबाव तो नहीं दे करके हम सिखाएंगे। उन्हें एक फ्री जो कैसे किया जाता है, जो समाज में बच्चे बहुत सारे होते हैं, 10 5 6 होता है, तो एक साथ मिल करके कुछ भी खेलता है। तो उस तरीके से यहाँ पे उन्होंने शिक्षा देने की बात कही है कि बच्चों को उस तरीके से सिखाएं और ताकि वो भी प्राकृतिक वातावरण में, ताकि वो अच्छे से अध्ययन कर सके। मतलब उसको एहसास भी ना हो कि वह सीख रहा है और वह सीख भी बहुत कुछ लेता है। आजकल बहुत सारे हैं जो दबाव में दे करके पढ़ाया जाता है, तो दबाव की ज़रूरत नहीं, उसे फ्री करने की ज़रूरत है। उसमें वो सामाजिक वातावरण में सीख जाता है। इनका कथन है किंडर गार्डन। इसलिए उन्होंने किंडर गार्डन का बहुत ही अच्छा बात बताया था। और उन्होंने कीडन गार्डन की विशेष मतलब प्रणाली भी दिए हैं, जो हम उसको किस नाम से और भी कर सकते हैं। तो कीडन गार्डन का इसमें होता है कि विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि बच्चे को उसमें विकास होता है, वह बहुत कुछ सीखता भी है। ये हो गया विकास का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो वो उसमें खेलेंगे और सीखेंगे भी, तो उसमें उनका एक एकता बना हुआ रहेगा। चूँकि बच्चों के साथ खेलने से एकता बनती है, जब तक बच्चे साथ में रहेंगे नहीं तब तक उन लोगों के बीच एकता बनने की संभावना नहीं। और आजकल एकता में ही बल है, जो कहावत है एकता में ही बल है, आज सही में एकता में ही बल है। उसके बाद है स्वयं क्रिया का सिद्धांत। बच्चे इसमें क्या करते हैं कि वो खुद से करने का काम करते हैं, नहीं कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी कोई आए उनको बताए कि ऐसे करो वैसे करो, उनको कहने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने से ही ये काम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं वो सब उसी तरीके से करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर है चौथा है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो उसमें अगर आप स्वतंत्रता देते हैं तो इन सारे जो काम होते हैं वो बच्चा खुद से करने लगेगा। तो हमें स्वतंत्रता देना तो जाहिर सी बात है। और फ्रोबेल जी ने इस कीडन गार्डन में बताया ही है कि उसमें हमें फ्री करना है, वह प्राकृतिक वातावरण में सीखेगा, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं रहेगा और बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे भी। उसके बाद आता है सामाजिकरण।
समाजीकरण का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि जब बच्चे के ग्रुप रहेंगे और जो बच्चे खेलेंगे सीखेंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे के साथ साथ देंगे। जब एकता रहेगी तो साथ देंगे ही, तो उसमें सामाजिक समाज में रहने की विकास होगा उनका, और उस समाज में अच्छे तरीके से रह पाएंगे। तो उन्होंने वो एक समाज में ही बेहतरीन काम करेंगे, और वो समाज की तरफ भी होंगे कि क्या करना होगा क्या नहीं। तो एक अच्छा ही चीज़ दिया हुआ है समाजीकरण। उसके बाद में है कि खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। तो खेल के द्वारा ही तो हम दे रहे हैं। किंडरगार्टन जी का कथन था कि खेल के द्वारा ही हम देंगे। फ्रोबेल जी का कथन था कि खेल को द्वारा हम अगर बच्चों को फ्री करेंगे तो वो अच्छी तरीके से सीखेंगे, वो अपने तरीके से भी सीखेंगे। क्योंकि उन्होंने जो भी प्रणाली बताया है अभी तक ले, वो भी प्रणाली काफ़ी उनका बेहतरीन प्रणाली है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। आप किसी को भी बच्चे को दबाव में नहीं सिखा सकते हैं। अगर सिखाना ही है तो आप उसे फ्री तरीके से करके सिखाएंगे तो वह अच्छा से सीखता है। बच्चों किस तरीके से सीखता है, ज़रूरी नहीं कि बच्चों को आप दबाव दें। ज़रूरी नहीं कि जो आप जिस तरीके से सीखे हो उसी तरीके से बच्चा सीखे। बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को सीखने के लिए उनके अकॉर्डिंग ढूंढ जाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा खेल करके सीख रहा है, देख करके सीख रहा है, तो हम बच्चों को दिखा करके ही, अगर चित्र देख करके सीखना चाहता हो तो हम चित्र दिखा करके उसे सिखाएंगे। और ये वाला बात है जो फ्रोबेल जी ने दिए हुए किंडरगार्टन के बारे में, तो इसमें तो हमें गार्डन में बगीचा की बात की है, तो उसमें प्राकृतिक तरीके से वो सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे। तो ये है उनका फ्रोबेल जी का किंडरगार्टन प्रणाली, और यह सीटेट में निश्चित ही आता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा।